Brought to you by K, Higher and Siarams. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। यूपी की राजधानी लखनऊ चलते हैं। यहाँ के गोमती नगर के इलाके में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA के ऑफिस के पास एक 18 मंजिल की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को कहा जाता है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, शॉर्ट में कहें तो JPNIC। साल 2013 से साल 2016 के बीच लगभग 850 करोड़ की ज्यादा की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया था। तब यूपी में सपा का शासन था और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। बिल्डिंग रेडी हुई तो ओलंपिक साइज का टेनिस कोर्ट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, 1000 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, 2000 लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर, गेस्ट हाउस, ओपन एयर रेस्टोरेंट, कैफे, जिम, स्विमिंग पूल और हेलीपैड जैसी सुविधाओं से सुसज्जित था ये कन्वेंशन सेंटर। ये दरअसल अखिलेश यादव का नहीं बल्कि उनके पिता और यूपी के पूर्व CM मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। दरअसल मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि लखनऊ के बीचों बीच समाजवादी नेता और लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण उर्फ JP, उनको JP भी कहा जाता है, उनके नाम पर एक सेंटर नुमा स्मारक बनाया जाए। इसी सपने को बेटे अखिलेश ने साल 2012 में सरकार बनने के बाद, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरा किया। साल 2016 में उद्घाटन हुआ। कुछ काम बचा हुआ था लेकिन अगले साल यानी 2017 में विधानसभा चुनाव होने थे तो उद्घाटन पहले ही करना पड़ा। लेकिन साल 2017 में निजाम बदल गया, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार आई और इसके साथ ही आई कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग की रिपोर्ट। खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया कि सेंटर को बनवाने में बहुत सारे काम बिना टेंडर के करवाए गए। कैग रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के संकेत मिले और कैग ने दावा किया कि सेंटर में लगने वाले एयर कंडीशनर को बस देखने भर के लिए अधिकारियों ने चीन की यात्रा तक की। कहा जाता है इसमें कुछ IAS अधिकारी भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में इस सेंटर का काम करवाने वाली LDA को कटघरे में खड़ा किया गया। शिकायतों को देखते हुए साल 2017 में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस JPNIC का बचा हुआ काम पूरा नहीं कराया, परियोजना को बंद कर दिया, बिल्डिंग सील कर दी और जांच बिठा दी। मामला हाईकोर्ट में गया लेकिन रोक बरकरार रही और इस रोक के बीच चलती रही राजनीति। क्यों? क्योंकि इस JPNIC के प्रांगण में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते हैं और सरकारी आदेशों के तहत ये सेंटर सील है तो प्रशासनिक असमर्थताएं और बंदिशें भी होती ही हैं, लिहाजा माल्यार्पण नहीं किया जा सकता सील बिल्डिंग के अंदर। अब 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है, JP की जयंती होती है और आज के दिन ही सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम तय था। उन्हें JPNIC में JP की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था। एक साल पहले यानी साल 2023 में भी यही मौका था, तब अखिलेश यादव ने पुलिस के विरोध के बावजूद JPNIC का गेट फांद कर माल्यार्पण किया था और तस्वीरें वायरल हुई थी। लिहाजा इस बार पुलिस ज्यादा मुस्तैद थी, इसलिए 10 अक्टूबर की रात JPNIC के बाहर से तस्वीरें आई। पूरे सेंटर को टीन की चादरों से ढक दिया गया और टीन की चादरों से ढके जाने की सूचना और तस्वीरें अखिलेश यादव तक पहुंची। वो अपने समर्थकों के साथ JPNIC पहुंचे। समर्थकों ने पास बैठे पेंटर से पेंट और ब्रश लिया और टीन की चादरों पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख दिया। इसकी भी तस्वीरें वायरल हुई। इसके बाद अखिलेश यादव ने X पर लिखा कि भाजपा जयप्रकाश नारायण जी जैसे हर उस स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपने मन में दुर्भावना और दुराव रखती है जिसने भी देश की आज़ादी में भाग लिया था। ये देश की आज़ादी में भाग न लेने वाले भाजपाइयों के संगी साथियों के अंदर का अपराध बोध है जो उन्हें क्रांतिकारियों की जयंती तक पर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करने देता है। फिर पुलिस वालों से बहस करते उनके वीडियो भी वायरल हुए और फिर उन्होंने की मीडिया से बात। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें,
समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? लेकिन रात में हुए इस बवाल के बाद यूपी पुलिस मुस्तैद थी। 11 अक्टूबर की सुबह से ही अखिलेश यादव के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस का एक हैवी डिप्लॉयमेंट JPNIC के बाहर भी किया गया। चूंकि अखिलेश यादव ने कार्यक्रम रखा हुआ था कि सुबह 10:30 बजे JPNIC जाकर माल्यार्पण करने का, तो प्रशासन ने इस कार्यक्रम पर परमिशन नहीं दी। Z+ सुरक्षा थी तो परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और LDA की तरफ से नहीं मिली। कारण गिनाया गया कि JPNIC में काम चल रहा है और बारिश की वजह से अवांछित जीव जंतु पाए जाने की संभावना है। इसके साथ ही लखनऊ में कई जगहों के ट्रैफिक रूट पर डायवर्जन भी लगा दिया गया। अब 11 अक्टूबर की सुबह अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, भाजपाई लोग हों या इनकी सरकार, इनका हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है। पिछली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने न चले जाएं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। अखिलेश यादव तय समय तक घर से नहीं निकल सके, लिहाजा उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मीटिंग के लिए अपने आवास पर ही बुला लिया ताकि आगे की राजनीति और रणनीति तय कर सकें। फिर इसके बाद आई नेताओं की प्रतिक्रियाएं और पहले सुनिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकारियों के बल पर ऐसे लोग पुरुष और महान लोगों के मूर्ति पर का सम्मान नहीं करना देना चाहती है, तो क्या बिगड़ जाता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग केवल माल्यार्पण ही तो कर देते, जबकि उन्होंने देखे संपूर्ण क्रांति का आंदोलन की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों से इन लोगों का न कभी कोई वास्ता रहा है और इसलिए न इनके मन में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं। ये केवल जयप्रकाश नारायण का नहीं बल्कि देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। जनता कभी भूल नहीं पाएगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो लोग जो सत्ता में हैं, जिनको इस देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं रहा है, न देश की आज़ादी में उनका योगदान रहा है, इस देश की तस्वीर को बदलना चाहते हैं और नया अपना अध्याय जोड़ना चाहते हैं। सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के भी नेताओं के बयान आए, रिएक्शंस आए, उन्होंने भी सत्ता पक्ष पर अपने हिस्से के इल्जाम लगाए। देखिए, ये सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। आप पहले भी देखे हैं, पिछले साल भी इसी तरीके की चीजें की गई थी और गेट बंद करके रोका गया था। इस बार भी आज जो चीजें सामने आ रही हैं कि पूरी तरीके से उसको ढक दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जैसे इन्होंने बनारस में सर्व सेवा संघ को ध्वस्त किया और एक अच्छी खासी जगह को बर्बाद किया बनारस में, इसी प्रकार ये आज जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है। मुझे लगता है कि शायद उस स्थान को भी पूरी तरीके से ये ध्वस्त करने के लिए और किसी न किसी बड़े व्यापारी को बेचने की तैयारी में होंगे, इस नाते ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया कि वो Z+ सिक्योरिटी के हैं और वहां जाएंगे तो उनको खतरा है, तो आप सफाई करा दीजिए, आप वहां पर कुछ ऐसा कर दीजिए खतरा न हो। ये कहना कि कोई माल्यार्पण नहीं कर सकता, ये तो अनुचित है। वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री और वो भी जिसने इसका निर्माण प्रारंभ कराया था। मैं बहुत हैरान हूं कि भाजपा वाले चिल्ला चिल्ला के इस देश को बताना चाहते हैं कि आज भी आपातकाल लगा हुआ है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आपातकाल के खिलाफ पूरे देश को जगाया। लाखों युवाओं ने जेलें भरी, 2-2 साल तक यातनाएं दी गई लोगों को और उनको श्रद्धांजलि देने का अधिकार अखिलेश यादव जी को नहीं है, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और फिर आई भाजपा नेताओं और मंत्रियों की प्रतिक्रिया, सुनिए उन्होंने क्या काउंटर दिया। कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को
किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। और इधर अखिलेश यादव के आवास पे बहस चल रही थी कि वो जेपीएनआईसी जा पाएंगे या नहीं। तय हुआ कि वो नहीं जा पाएंगे, लिहाजा सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के आवास से ही जेपी की प्रतिमा निकाली और बाहर ले आए और फिर समर्थकों के सामने और मीडिया के कैमरों के बीच अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर की मीडिया से बात और ये कहा, बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। वहीं लखनऊ के दूसरे हिस्सों में भी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी समूचे दिन जारी रही। हमने पत्रकारों से जेपीएनआईसी और इस पूरे विवाद को समझना चाहा। सुनिए उन्होंने क्या बताया। देखिए, इसको पॉलिटिकल मूव आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन सवाल इस बात के हैं कि ये जो सरकार ने किया इसको करने की सलाह किसने दी? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि जेपीएनआईसी में ऐसा क्या है कि वो अखिलेश यादव नहीं जा सकते? वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है तो निर्माण कार्य को अगर कोई एक नेता उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े दल का नेता है, वो अगर वो जाना चाह रहा है तो उसको एक तरीके से रोक करके, अखिलेश यादव को रोक करके बीजेपी ने खुद ही एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को एक बढ़ावा दिया, उसको तूल दे दिया। समाजवादी पार्टी तो बैठी ही थी कि बीजेपी को कैसे घेरा जाए, और आज बैठे बैठाए उनको एक मुद्दा मिल गया और दिन भर छाया रहा उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सड़कों पर समाजवादी पार्टी का जो हल्ला बोल कार्यक्रम था, और इसको लेकर के तमाम सवालात भी खड़े हुए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये अटेंशन सीकिंग कार्रवाई है, अटेंशन सीकिंग पॉलिटिक्स है अखिलेश यादव की। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जेपीएनआईसी में ऐसा क्या है कि वो क्यों नहीं जाने देना चाहती। तो लाजमी से सवाल है कि जेपीएनआईसी में जब वहां पे मरम्मत कार्य चल रहा है तो इस बात की जब अखिलेश यादव की तरफ से परमिशन मांगी गई तो कल ही की तारीख में वो परमिशन डिनाइल का लेटर आया जब उनका प्रोग्राम वहां पे शेड्यूल हो गया। ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी वहां पर हमलावर थी और दिन भर लखनऊ की सड़कों पर हंगामा हुआ। इस खबर में फिलहाल अपडेट्स यहीं तक।